का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इतना। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो sin 68 की तो वैल्यू याद नहीं है, ना तो cos 22 की वैल्यू मालूम है, और ना 40 की वैल्यू, लेकिन 45 की मालूम है, 50 की भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, मैंने आपको चतुर्थांश पढ़ाया था। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको चतुर्थांश के बारे में नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, वीडियो में जाके देखें, प्ले लिस्ट में जाएं और देखें। फिर भी एक बार यहाँ देख लें, ये पहला चतुर्थांश है, यहाँ 0 से 90 तक की वैल्यू होती है, और इसके बीच जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा होती है, ठीक है। इसमें सभी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और साइन का इसमें निष्पत्तियां बदल जाती हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें टेन की जरूरत पड़ेगी और साइन को बदल देते हैं, ठीक है। पहले आप लगाएंगे तो साइन के लिए लगा सकते हैं हम साइन 90 माइनस 22, मैंने 68 की जगह पे लगा दिया है, ठीक है। आई बदलेंगे इसके लिए, ये कॉस है हमारे पास 22, ऐसे ये 3 10 की यहाँ पे 40 की जगह पे लिख दिया 90 माइनस 50, भाई 40 की जगह पे 90 माइनस 50 ले सकते हैं, 40 ही तो होगा, तो हमने इसको बदल दिया। 10 45 की वैल्यू अभी बाद में लगाएंगे, वैसे 1 होती है। अब एक बार में सारी वैल्यू लगा देंगे, इंटू 10 कितना है 50, तो यहाँ पर 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 22, और नीचे cos 22 माइनस 3, ये हो जाएगा cot 50 हो जाएगा, और एक इसकी वैल्यू 1 गुणा 10 50। अब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई, इसको हम क्या लिखेंगे 1/10, और 1/10 तो 10 से 10 खत्म, या cot से 10 खत्म, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया कितना, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3 बन जा 3, ये आंसर आ गया 0, इसका फाइनल आंसर 0। क्वेश्चन हमारे पास है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। जैसे जो हमारे पास कोई तार है, पहले एक तार है, बेलनाकार कोई तार होगा इस टाइप का, तो ये तार है, इसका जो ये त्रिज्या दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसकी लंबाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अब इसका हमने त्रिज्या जो थी उसको r1 ले लिया, और इसकी ऊंचाई को h2 ले लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले जो है उसको पहले तार की विमाएं बोल दिया, ये विमाएं दी हुई है। तो पहले छड़ का आयतन निकाला, तो बेलनाकार है तो बेलनाकार होगा तो उसका बेलन का फार्मूला लगाएंगे आयतन का, तो पाई r1² इंटू h1²। तो यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई 1/2 और 8 आ गया, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई की तो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो है वो क्यूब में होता है। पहले वाले तार को क्या किया, पिघला दिया गया, मतलब तार नहीं छड़ था, पहले क्या थी छड़, तो छड़ यहाँ लिखिए, छड़ की विमान लिख ली, छड़ की विमान, क्योंकि छड़ की आयतन निकाला तो छड़ का आयतन, तो यहाँ पे छड़ का आयतन ये आ गया था, ठीक है। अब छड़ को क्या किया, पिघला दिया गया, भाई छड़ बनाएंगे पिघलाने के बाद ही बनाएंगे उसके लिए, तो छड़ जो थी, छड़ से 18 सेंटीमीटर, छड़ के 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। छड़ जो थी उसके लिए क्या किया, एक तार बनाया गया, पतला सा बनाया गया होगा, तो उसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर बना दी, कितनी 18 मीटर। अब इसकी मुझे मोटाई बतानी कितनी होगी, बल्कि इसका मुझे त्रिज्या बताना है कितना होगा इसका, तो इसकी ऊंचाई कितनी हुई h2 ले ली, हमने मान लिया इसकी जो त्रिज्या होगी वो r2 होगी, ठीक है, क्योंकि हम r1 पहले ले चुके थे। तो हमने ऊंचाई इसकी जो थी वो 18 मीटर थी, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका आयतन जो होगा, पहले जो छड़ होगी उसको पिघलाने के बाद जो तार बनाया गया होगा, उन दोनों का आयतन कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। भाई जो छड़ थी जितना आयतन उसका होगा, पिघलाने के बाद भी आयतन उतना ही रहेगा,
तो इसलिए आयतन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, छड़ के 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। छड़ को 18 लंबे मीटर तार में खींचा जाता है तथा त्रिज्या R2 है। मैंने अपनी तरफ से ले लिया R2 त्रिज्या, तो H2 बराबर ये आ गया। फिर मैंने लिखा कि दूसरे जो हमारे तार बनाए गए हैं, तो तार का आयतन जो होगा, तार का आयतन होगा छड़ के आयतन के बराबर। यहाँ लिख लो छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, तो छड़ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये आयतन बराबर कर दिया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पर H2 की वैल्यू लगा दी, H2 की वैल्यू यहाँ गुणा में तो एक बटे में आ जाएगी। तो मैंने इसको 2 से काटा, पहले 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 50 आया, फिर 2 से 1 काटा तो 25 आ गया। अब मैंने इसको पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि रूट निकालेंगे ना उसके बाद। तो R2 स्क्वायर तो आ गया 1/3 × 5 की पावर 2, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो होल पावर 2 बना दी। रूट निकालेंगे तो पावर छूट जाएगी, तो यहाँ पे R2 बराबर हो गया 1/3 × 5। तो सेंटीमीटर में यहाँ से छोड़ेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करते ये हो गया मोटाई। ठीक है, तो जो हमारा तार बना है, तार की मोटाई बराबर, हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी आ जाएगी मोटाई, तार की मोटाई।